नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अश्विनी। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। बेंगलुरु स्कूली छात्राओं के नैनो उपग्रह परियोजना को सरकारी मंजूरी, अनुमानित लागत 1.9 करोड़। कर्नाटक एचडी देवेगौड़ा, भारत के पूर्व पीएम, ने कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया। कर्नाटक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भारत के आकांक्षी जिलों के उपायुक्तों के साथ एक वर्चुअल बैठक की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मे, यादगीर जिले के उपायुक्त रागप्रिया आर और अन्य अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया। कर्नाटक हुबली में वीकेंड कर्फ्यू हटाने के बाद फिर से बाजार और जिम खुल गए हैं। कर्नाटक बढ़ रही अस्पतालों में भर्ती कोविड मरीजों की संख्या, एक सप्ताह में बदली स्थिति, 5,529 संक्रमित अस्पताल में भर्ती। तीसरी लहर के चरम पर अस्पतालों में भर्ती होने वाली पहली और दूसरी लहरों का एक अंश। कर्नाटक ने महामारी की शुरुआत के बाद से 6 करोड़ कोविड-19 परीक्षण किए हैं। स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने ट्विटर पर कहा। उन्होंने कहा कि यह कर्नाटक को इस मामले में देश में तीसरा सबसे ऊंचा स्थान है। स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने शनिवार को कहा कि जो लोग कोविड-19 से संक्रमित है, उन्हें ठीक होने के 3 महीने बाद ही कोरोना वायरस का टीका लग सकता है। यह बूस्टर शॉट सहित सभी खुराकों पर लागू होता है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार भगवंत मान ने स्वर्ण मंदिर में अरदास की। इस बार हमारा चुनावी नारा होगा, हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती, लखनऊ उत्तर प्रदेश। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण के 51 उम्मीदवारों की सूची जारी की। कोविड मरीज को ठीक होने के 3 महीने बाद लगेगी वैक्सीन, केंद्र ने जारी किए नए निर्देश। मणिपुर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, अब पोस्टल बैलेट से उग्रवादी भी डाल सकेंगे वोट। भाजपा के लिए दरवाजे बंद, अन्य पार्टियों के लिए खुले, प्रियंका गांधी ने दिए यूपी में गठबंधन के संकेत। शांति दूत और महान बौद्ध संत थीच नाथ हान के निधन पर राहुल गांधी ने शोक जताया। मुंबई 20 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग में 6 की मौत, 17 घायल। यूपी चुनाव, जेपी नड्डा ने दिया जीत का मंत्र, कहा कंजूसों को न बनाए विधानसभा कार्यालय प्रभारी, कार्यकर्ताओं को रखे खुश। यूपी में सीएम फेस वाले बयान से प्रियंका गांधी का यू टर्न, बोली वो तो मैंने थोड़ा चिढ़कर कह दिया था। यूपी चुनाव 2022, वर्चुअल रैलियों के सहारे नहीं बीजेपी, मैदान में उतरे सभी बड़े नेता। यूपी चुनाव 2022, सिद्धार्थनाथ सिंह का तंज, बोले कांग्रेस का मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, नारा खोखला। यूपी चुनाव 2022, योगी कैबिनेट के मंत्री का दावा, अगले 25 साल तक केंद्र और यूपी में होगा बीजेपी का राज। आनंद महिंद्रा ने पूरा किया वादा, गोल्डन गर्ल अवनी लेखरा को गिफ्ट की स्पेशल XUV 700। जयपुर 19 साल की लेडी डॉन करती थी गालियों की बौछार, बाइक महंगी पार्टी लग्जरी कार की शौकीन, अब गई जेल। लखीसराय घर से बाहर निकले युवक पर अपराधियों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, बाल बाल बचा। गया संक्रमितों के लिए फरिश्ता बने पोस्टमैन, बिना छुट्टी लिए घर जाकर पहुंचा रहे कोरोना किट। अरवल नशे में धुत कृषि विभाग के अधिकारी ने कार से पान दुकानदार को कुचला, गिरफ्तार। गुना बीजेपी सांसद केपी यादव ने फोड़ा लेटर बम, ज्योतिरादित्य सिंधिया के मंत्री बिगाड़ रहे माहौल, मचा बवाल। उत्तराखंड पॉलिटिक्स, बीजेपी को बड़ा झटका, भीमताल में बागी हुए नेता, पार्टी के खिलाफ लड़ने का ऐलान किया। पानीपत बिन विवाह प्रेमी से प्रेग्नेंट हुई युवती, जन्म के कुछ घंटे बाद नवजोत बच्ची को घर की छत से फेंका। पानीपत युवक के लिए घर से हुई बेदखल, अब प्रेमी भी हुआ लापता तो थाने पहुंची प्रेमिका। छत्तीसगढ़ शराबबंदी के नाम पर राजनीति में बवाल, चारों ओर से घिर रही सरकार। दिल्ली केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू कश्मीर का जिला सुशासन सूचकांक जारी किया। चुनाव के मद्देनजर जनता के लिए कुछ फैसले लिए गए हैं, जिसमें 300 यूनिट मुफ्त बिजली, किसान के खेतों की सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। हमारी सरकार बनती है तो हम आईटी सेक्टर में 22 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव। अंबाला मर्डर केस, अचानक रोकी गाड़ी और घेर कर बरसा दी गोलियां, एक युवक की मौत। यूपी चुनाव 2022, समझ नहीं पा रही मायावती क्यों चुप है, प्रियंका गांधी।
यूपी चुनाव, बीजेपी ने मुलायम सिंह यादव के करीबी रिश्तेदार हरिओम यादव को दिया टिकट, 3 बार से हैं विधायक। पंजाब भाजपा अध्यक्ष अश्विनी शर्मा पठानकोट से लड़ेंगे चुनाव, भाजपा ने जारी की दूसरी सूची। संजौली ढली टनल पर शराब में धुत हरियाणवी, टूरिस्ट का हंगामा, शिमला पुलिस के एएसआई को जड़ा थप्पड़। कुल्लू में चोरों के हौसले बुलंद, रात को सड़क किनारे खड़ी की कार, सुबह चारों टायर गायब। हिमाचल प्रदेश, जहरीली शराब के 6 शिकार अस्पताल में भर्ती, 4 डिस्चार्ज। हमीरपुर के छापेमारी में मिली 500 पेटियां। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में बाबू सिंह कुशवाहा और भारत मुक्ति मोर्चा के साथ गठबंधन की घोषणा की। डिलिमिटेशन शुरू हो गया है और जल्द ही हम चुनाव कराएंगे। मैंने लोकसभा में आश्वासन दिया है कि जैसे ही जम्मू कश्मीर में स्थिति सामान्य होगी, वैसे ही जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। छपरा में 13 लोगों की संदिग्ध मौत के बाद एसपी की बड़ी कार्यवाही, एसएचओ सस्पेंड, चौकीदार गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी ढेर, ऑपरेशन जारी। ओडिशा, केंद्रीय मंत्री पर मारपीट का आरोप, 2 अफसरों को बंद कमरे में पीटा, एक का हाथ टूटा। महिला ने डेट पर बुला शख्स से लूटे 8 लाख रुपए, फिर कुत्ते की तरह भौंकने का दिया हुक्म। एयरलाइंस, महिला ने फ्लाइट में किया मास्क पहनने से इंकार, 129 यात्रियों के साथ वापस लौटा विमान। बूस्टर डोज पर डब्ल्यूएचओ ने दी सलाह, कहा कि इसकी शुरुआत सबसे कमजोर लोगों से की जानी चाहिए। 50 किलो का कपड़ा पहन शैतान बन गई 27 साल की महिला, लोगों ने हजारों शलजम से किया हमला। अचानक बदला प्रेमी के किस करने का स्टाइल, तो चौंकी प्रेमिका, पता लगाया कहां से सीखा नया तरीका। केपी एक्सप्रेस में आज इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।